हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है MK सर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। हम प्रीवियस लेक्चर में आपको बताए थे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 पार्ट में कन्वर्ट किए हुए हैं, ठीक है। उसमें हम आपको बताए थे कि अगर मान लो कि कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है, कोई भी उसको अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल में, ठीक है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। और केमिकल एनर्जी को अगर कन्वर्ट करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उसको हम लोग गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ चर्चा किए थे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, उसका डायग्राम बनाए थे, उस पर हम लोग देखे थे कि उसका रिडॉक्स रिएक्शन कैसा होता है। और रिवीजन था रिडॉक्स रिएक्शन का, जो हम लोगों को आज के क्लास में मदद करेंगे, यूज करेंगे हम लोग। और इस लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सेल पोटेंशियल किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल किसे कहते हैं। इसके अलावा और हम लोग पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग कंस्ट्रक्शन अगर कर रहे हैं तो उस कंडीशंस में हमारे पास कितने तरह का इलेक्ट्रोड हो सकता है, ठीक है। तो आइए, आज का क्लास बहुत बेहतरीन होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार क्लास होने वाला है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि सॉल्ट ब्रिज किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जो हम डायग्राम बनाए थे हम उसको एक बार फिर से बनाते हैं कि सॉल्ट ब्रिज किसे कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि वह 2 हाफ सेल से बना हुआ है, ठीक है, 2 हाफ सेल से बना हुआ है। एक को हम लोग कहते हैं एनोड और दूसरे को हम लोग कहते हैं कैथोड। जनरली हम लोग याद रखेंगे कि लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कहते हैं कि इसको बोलते हैं कि यह एनोड है, और राइट हैंड इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते हैं कि यह कैथोड है। इसको और हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसको हम लोग नेगेटिव इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है। सॉल्ट ब्रिज किसको कहते हैं? तो देखो, ये दोनों हाफ सेल्स को जो कनेक्ट करने वाला मटेरियल्स होता है उसी को हम लोग कहते हैं सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सॉल्ट ब्रिज क्या है? एक इन्वर्टेड यू शेप टाइप स्ट्रक्चर है। मतलब अगर इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कैसा होगा? इस तरह का होगा, ठीक है। तो इसी को सॉल्ट ब्रिज हम लोग कहते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज में क्या है? सॉल्ट ब्रिज। तो देखो, यह एक इन्वर्टेड यू ट्यूब शेप लाइक ए स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है, जिसको और हम लोग कहते हैं अगर अगर सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि वैसे सॉल्यूशन जो जब इलेक्ट्रोड का रिएक्शन होगा तो उसमें भाग नहीं लेगा। जैसे मान लो कि यह ZnSO4 है और ये जो रॉड है इसको हम लोग मानते हैं कि यह Zn रॉड है, ठीक है। उसी तरह से फिर इसको देखो, इसमें CuSO4 है और ये जो रॉड है इसको हम लोग Cu रॉड कहते हैं, कॉपर का रॉड है, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ Zn रॉड है। तो सॉल्ट ब्रिज जो होगा, अब सॉल्ट ब्रिज देखो, सबसे पहले हम लोग उसका डेफिनेशन समझते हैं। सॉल्ट ब्रिज किसे कहते हैं? यह सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू ट्यूब शेप स्ट्रक्चर होता है जिसके पास इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। कैसा इलेक्ट्रोलाइट होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है ना। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग अगर अगर सॉल्यूशन भी हम लोग कहते हैं। जैसे आपका इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है NH4OH, KNO3, NH4Cl, ठीक है। तो ये जो भी बना हुआ है वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से बना हुआ है, ठीक है। देखो, उसी को हम लोग कहते हैं कि यह सॉल्ट ब्रिज है। तो सिंपल डेफिनेशन याद रखना, इट इज inverted U tube shape which is made up of the inert electrolyte or it contains the agar solution like NH4OH, KNO3, NH4Cl, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं U tube shape of the salt bridge structure, जिसको सिंपली हम लोग एक वर्ड में बोलेंगे सॉल्ट ब्रिज। अब देखो, यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज कहते किसको हैं, तो वो तो हो गया। अब उसके बाद देखिए सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है कि देखो, ये 2 हाफ सेल्स को कनेक्ट किए हुए हैं। सॉल्ट ब्रिज का पहला वर्क क्या होगा कि यह 2 हाफ सेल्स को कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक। उसके बाद देखो, इसमें जैसे सॉल्ट ब्रिज का जो आयनिक वेलोसिटी होता है, जैसे यहाँ एक NH4OH है, NH4OH, अगर इसको हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो ये बनेगा NH4 प्लस, और प्लस फिर क्या हो जाएगा
OH माइनस। तो ध्यान देना कि यहाँ पर आयनिक वेलोसिटी जितना NH4 प्लस का होगा उतना ही OH का होगा। तो सॉल्ट ब्रिज में कोई भी अंश इंक्लूड होगा तो उसका आयनिक वेलोसिटी बराबर होता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हम लोगों का कि सॉल्ट ब्रिज कंटेन द न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन सो इलेक्ट्रॉन इजिली मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन नहीं होता ना, न्यूट्रल सॉल्यूशन नहीं होता तो मान लो कि ये मेरा सॉल्ट ब्रिज है, ये सॉल्ट ब्रिज का सिंबल है, ठीक है ना, इसको कहते हैं सिंबल ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सिंबल ऑफ सॉल्ट ब्रिज, समझ गए ना। सॉल्ट ब्रिज का यह सिंबल है और इधर एनोड है, इधर कैथोड है। अगर मान लो कि अगर यह न्यूट्रल सॉल्यूशन नहीं होता तो जैसे ही एनोड का आयंस जैसे जिंक ट्रांसफर करते कैथोड पर इलेक्ट्रॉन को, तो सॉल्ट ब्रिज का कोई ना कोई एक आयंस जैसे NH4 प्लस है वो क्या करता है, ट्रैप कर लेता है। इसीलिए सॉल्ट ब्रिज का जो भी कंपोनेंट्स होगा वो सब के सब न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो सॉल्ट ब्रिज का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि वो दोनों सेल को कनेक्ट करता है। दूसरी बात है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रिएक्टिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एनोड को कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन भेजने के लिए, ठीक है ना। तो उसके बाद देखो जैसे सॉल्ट ब्रिज में, अब आप समझो सॉल्ट ब्रिज के लिए ये वाला पॉइंट से कि क्या होता है सॉल्ट ब्रिज में। कोई भी सॉल्ट ब्रिज में देखो इधर एनोड होगा और सॉल्ट ब्रिज का सिंबल और ये हमारा कैथोड होगा, ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में याद रखना इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है वो एनोड से कैथोड की ओर मूव करता है। इलेक्ट्रॉन मूव करता है एनोड से कैथोड की ओर। और दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह पॉइंट यह है कि करंट जो मूव करता है, करंट मूव करता है कैथोड से एनोड की ओर। इसीलिए हम लोग कैथोड को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं और एनोड को हम लोग नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड में सिंपली आपको ये समझना है कि एक इन्वर्टेड यू शेप स्ट्रक्चर होता है जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को कंटेन करता है, उसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, उसका दो फंक्शंस है। एक तो फंक्शंस मेनली जो फंक्शंस है वो क्या करता है, दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यह है कि यह न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, इसके वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से इलेक्ट्रॉन से कैथोड के पास चला जाएगा, ठीक है। और इसी से पोटेंशियल जनरेट होता है जो थोड़ा देर के बाद हम आपसे बात करने वाले हैं, ठीक। उसमें देखो इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन जाएगा और कैथोड से एनोड की ओर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। इस तीनों चारों पॉइंट को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में खास कर ये बहुत पूछता है, ठीक है। इसका यूज हम लोग न्यूमेरिकल में भी कर सकते हैं, आगे क्लास जब लेंगे तो बताएंगे हम आपको, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों का है कि सेल पोटेंशियल, ठीक है। तो सेल पोटेंशियल किसको कहते हैं, तो इसमें होता है कि इफिशियंसी ऑफ द सेल मेजरमेंट, ठीक है ना। इफिशियंसी ऑफ या द सेल, द मेजरमेंट ऑफ द इफिशियंसी ऑफ द सेल पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे हम अभी आप देखें कि मान लो कि यह एनोड है, ठीक है, और यह कैथोड है, ठीक है। तो अब एनोड से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा कैथोड की ओर, ठीक है, तब जब कैथोड से करंट ट्रांसफर होगा एनोड की ओर, तो इसी पोटेंशियल के मेजरमेंट को हम लोग कहते हैं सेल पोटेंशियल, ठीक है। इस पोटेंशियल के मेजरमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेल पोटेंशियल कहते हैं, या उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईएमएफ कहते हैं। देखो ईएमएफ एक कोई फोर्स नहीं है, इसलिए हम इसमें डॉट नहीं लगा देना, E.M.F ऐसा नहीं करना है। ईएमएफ एक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है कि किस सेल का कितना पोटेंशियल होगा, उसको ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। हम लोग उसी को और सेल पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली पढ़ेंगे कि इस पोटेंशियल को मेजरमेंट करोगे कैसे, तो इसके लिए सेल पोटेंशियल को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। सेल पोटेंशियल को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। एक को सेल पोटेंशियल को सबसे पहला काम कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है।
एक चीज और ध्यान में रखना कि सेल पोटेंशियल को हम लोग ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो देखो अभी थोड़ा देर पहले हम चर्चा किए हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो तरह का हमारे पास इलेक्ट्रोड होता है, एक को हम लोग बोलते हैं एनोड और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। तो दो ही तरह का हुआ। तो प्रीवियस क्लास में बताए थे कि एनोड का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना, कहाँ से कहाँ तक, तो एनोड से कैथोड तक। और कैथोड का काम क्या है, करंट फ्लो करना कैथोड से एनोड की ओर। तो कुल यहाँ पर टोटल बात करें तो कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बनाने में जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोड की संख्या है वो कितना है, दो, एक एनोड दूसरा कैथोड। तो एनोड पर जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, और कैथोड पर जो पोटेंशियल होगा, दोनों को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का काम आप समझ में आया। जैसे एनोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, कैथोड क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। मतलब ये हुआ कि एनोड जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो जाहिर सी बात है कि कैथोड क्या करेगा, गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो देखो इसका डेफिनेशन होता है कि द इफिशियंसी ऑफ द इलेक्ट्रोड टू लॉस इलेक्ट्रॉन, लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और गेन करेगा, उस पोटेंशियल को, उसके द्वारा जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पोटेंशियल जनरेट होगा, उस पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं कि यह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब देखो जैसे एनोड पर क्या होता है, अब इसी सेल पोटेंशियल को हम लोग दो पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। एनोड पर हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड का काम क्या है, एनोड का काम क्या है कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां दिख रहे हो क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एनोड पर अब इलेक्ट्रॉन देने वाले प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और उसके बाद देखो कैथोड की बात करेंगे तो कैथोड इलेक्ट्रॉन गेन करता है। कैथोड क्या करेगा, कैथोड इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो गेन करेगा, तो गेन करने वाले प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन, ठीक है ना, याद रहेगा। तो इसके आधार पर हम लोग दो तरह से हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर कोई मतलब एनोड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है तो पोटेंशियल ऑफ सेल बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको सिंपल भाषा में अगर और हम लोग अगर बोलना चाहें तो पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड टू लॉस इलेक्ट्रॉन एंड गेट ऑक्सीडाइज। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, जैसे हम लोग मोबाइल यूज करते हैं तो क्या होता है, जब मोबाइल को चार्जिंग में लगा के रखे हुए हैं चार्जर के साथ, तो वहां पर एनोड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते रहता है कैथोड पर, ठीक है। लेकिन जब फिर हम मोबाइल को यूज करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि करंट फ्लो करता है एनोड की तरफ। तो वहां ध्यान देना कि जब हम लोग चार्जिंग में पुट किए थे तो वहां पर ट्रांसफर की काम हो रहा था इलेक्ट्रॉन का, और जब हम लोग मोबाइल को यूज करने शुरू किए तो वहां पर कैथोड से एनोड की ओर करंट फ्लो किया, जिसकी वजह से हमारा मोबाइल का फंक्शन से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो जब एनोड पर जो पोटेंशियल होगा तो किसकी वजह से होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, जैसे हम लोग मोबाइल का यूज करते हैं तो कुछ समय के बाद फिर से क्या हो जाता है, वो डिस्चार्ज हो जाता है, तो फिर हमको चार्ज करने का जरूरत होता है। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि जब पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू लॉस इलेक्ट्रॉन एंड गेट ऑक्सीडाइज, जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो फिर उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, ठीक है। अब अगर हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग किसको कहते हैं, इसमें ध्यान देना कि द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड गेट रिड्यूस। जब हम लोग मोबाइल को चार्जर में पुट कर देते हैं, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को चार्ज करने के लिए लगा देते हैं, तो वहां पर क्या होगा कि एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन स्टोर हो गया। अब कैथोड जो होगा करंट फ्लो करेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस टाइम पर आप देखिएगा कि हमारा धीरे धीरे बैटरी का जो चार्जिंग लेवल है वो घटने लगता है। जब घटने लगता है तो वहां पर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, मतलब अब करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसके साथ एक बात और याद रखना, देखो इसको नोट कर लो, इसके साथ एक बात और याद रखना जो हम बताते हैं कि क्या होता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा उतना ज्यादा उसका पोटेंशियल होगा, ठीक है ना, ये बात को याद रखना।
ठीक। और एक चीज याद रखना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज रिवर्जिबल प्रोसेस होता है, रिवर्जिबल प्रोसेस होता है, ठीक है ना। बार बार हम लोग वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो इसमें याद रखना कि द मेजरमेंट ऑफ इफिशियंसी ऑफ सेल पोटेंशियल इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ सेल, या उसी को हम लोग सेल पोटेंशियल कहेंगे, उसको ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। उसके बाद याद रखना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो एनोड और कैथोड के द्वारा लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के मेजरमेंट जो करेंगे उसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब उसमें दो तरीके का होगा, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को याद रखना कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेट ऑक्सीडाइज, जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तब फिर उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी तो उसको हम लोग ऑक्सीडाइज कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में बताए थे। रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग वैसे पोटेंशियल को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे और उसके बाद फिर से रिड्यूस करे, इसको हम लोग कहते हैं कि यह रिडक्शन पोटेंशियल है। इसके बाद जो हम लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो टॉपिक है कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल किसे कहते हैं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल किसे कहते हैं, बहुत आसान है। आइए हम लोग देखते हैं कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल किसको कहते हैं। द मेजरमेंट ऑफ द सेल पोटेंशियल डियर स्टैंडर्ड स्टेट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। इसमें याद रखना स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ई नॉट सेल, ई नॉट सेल। हम लोग स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ई नॉट सेल से, ठीक है ना। इसी को हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। ये बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछता है कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल किसको कहते हैं। अब देखो कुछ कंडीशंस है कि उसी सेल के पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कब कहेंगे, कुछ हमारे पास कंडीशंस है, जैसे कि एट स्टैंडर्ड स्टेट, जब स्टैंडर्ड स्टेट की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना, स्टैंडर्ड स्टेट की बात करेंगे तो उस समय आप याद रखिएगा कि कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का टेम्परेचर जो होगा वो 25 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 298 केल्विन। हम लोग जानते हैं कि कोई भी डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करते हैं किस में, T बराबर दिए हुआ x डिग्री सेल्सियस। अब इसको हमको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो T बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 273 ऐड कर देना, यही हो जाएगा केल्विन में, समझ गए ना। इसी को हम लोग कहेंगे कि यह केल्विन में है। तो इसमें 25 डिग्री सेल्सियस में 298 हम लोग ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा बताओ, तो यहाँ पर हो जाएगा यह 298 केल्विन। दूसरा बात कि अगर गैस इन्वॉल्व है, जैसे कोई भी इलेक्ट्रोड अगर हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोड अगर हम लोग बना रहे हैं तो उसमें प्रेशर्स जो होगा, प्रेशर्स वह 1 atm के बराबर होगा। कितना होगा प्रेशर, 1 atm के बराबर होगा। याद रखना कि प्रेशर जो होगा, प्रेशर वह 1 atm के बराबर होगा। और सबसे खास बात स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के लिए वो यह है कि इस कंडीशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड जो होगा वह 1 मोल पर लीटर के बराबर होगा। और हम लोग आगे इसी में हम लोग सेल पोटेंशियल के डेरिवेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि सेल पोटेंशियल को फाइंड आउट कैसे हम लोग करेंगे, समझ गए। तो अब यहाँ तक समझ गए तो अब हम लोगों को पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड क्या होता है। एक बार फिर से समझ लो कि मेजरमेंट ऑफ सेल पोटेंशियल एट देयर स्टैंडर्ड स्टेट, किसी भी सेल के पोटेंशियल को अगर मेजरमेंट हम लोग करेंगे स्टैंडर्ड स्टेट में, ठीक है, तो उस पोटेंशियल को हम लोग स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहेंगे। और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को हम लोग ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड स्टेट कब कहेंगे किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए, तो याद रखना टेम्परेचर हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक। उसके बाद प्रेशर 1 atm होना चाहिए और कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर होना चाहिए, समझ गए ना। इतना बात को याद रखना। अब देखो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, मतलब कोई भी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वहाँ पर हम कितने तरह का इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी पर आज का चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जैसे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड में
टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड में मेरा पहला है मेटल आयंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, कि वैसा इलेक्ट्रोड जो हम लोग मेटल से कंस्ट्रक्ट करें, सिर्फ और सिर्फ क्या करें, मेटल से उसको बना लें। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं मेटल आयंस इलेक्ट्रोड। ठीक है ना। अब देखो इसका वर्क कैसे होगा, एनोड पर कैसे होगा, कैथोड पर, इसका नोटेशन क्या होता है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये समझ जाओगे ना तो हमारे पास जो आने वाला है एक फॉर्मूला आएगा इनोड सेल फाइंड आउट करने के लिए, उसमें मदद करेगा। और रिडॉक्स रिएक्शन से भी इसको आज हम जोड़ के देखेंगे, ऐड करके देखेंगे कि कैसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन और सेल पोटेंशियल को हम लोग एक साथ यूज करके इस्तेमाल करेंगे प्रॉब्लम्स को बनाने में। ठीक है ना। मेटल्स आयंस इलेक्ट्रोड के बारे में हम लोग समझते हैं। देखो तो ये मेरा कोई एक इलेक्ट्रोड है। ठीक है ना, यह कोई एक इलेक्ट्रोड है। इसको हम लोग मानते हैं कि यह मेटल रॉड है। ये जो बनाए हैं इसको हम लोग मान लेते हैं क्या है, कि यह मेटल रॉड है, मेटल रॉड है। और इसमें जो आयंस है, इसमें जो भी आयंस है इसको हम लोग कहते हैं कि यह मेटल आयंस है। ठीक है, याद रखना कि मेटल रॉड को हम लोग एम सॉलिड से रिप्रेजेंट करेंगे और मेटल आयंस को हम लोग एम एन प्लस इक्वस फॉर्म में हम लोग इसको रखेंगे। एन चार्ज जो हम रिप्रेजेंट किए वो 1 2 3 4 भी हो सकता है। ठीक है, अब सवाल यह आता है कि यह जो मेटल का इलेक्ट्रोड है कि यह वर्क कैसे करेगा। तो हम लोग पहले देखते हैं कि यह जो इलेक्ट्रोड है यह एनोड पर कैसे वर्क करेगा, समझ रहे ना। तो हम लिखते हैं सबसे पहले कि इफ इट वर्क्स एज एनोड, अगर यह एनोड पर वर्क करता है तो क्या होगा। तो समझो यहां पर एनोड जो होता है वहां ऑक्सीडेशन सेल पोटेंशियल होता है। ठीक है, या ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। अब देखो जैसे कि एट एनोड, तो एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, अब देखो हाफ सेल रिएक्शन के लिए हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं। ठीक है ना, तो ऑक्सीडेशन कहने का मतलब है कि ऑक्सीडेशन कहने का मतलब होता है कि इंक्रीजेज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीजेज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, क्या होगा कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब इसका नोटेशन भी हम लोग जान लेते हैं। नोटेशन की बात अगर करेंगे तो नोटेशन के लिए देखो ऑक्सीडेशन स्टेट का बर्न क्या होता है। तो देखो जैसे हमारे पास जो मेटल है वो एम है और मेटल आयंस कैसा है, एम एन प्लस है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब है नोटेशन के लिए कि एम सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किस में, एम एन प्लस, इसको हम लोग इक्वस फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, अब देखो किसी भी एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट फ्री स्टेट में कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अब देखो और किसी एटम्स पर जैसे देख लो ये एक्स है, यह फ्री स्टेट में है, तो इस पर जो चार्ज होगा वह 0 होगा। अगर मान लो कि कोई y है, इस पर 3+ चार्ज है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ y जो रिप्रेजेंट करेगा वो कितना रिप्रेजेंट करेगा, +3 रिप्रेजेंट करेगा। तो इस बात को याद रखना। तो इसके अकॉर्डिंग हम ऊपर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इसके लिए लिखते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, +n। और यह ऑक्सीडेशन कब होगा, तो तुमको पता है कि +n जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 0 से, ग्रेटर देन होगा ना 0 से। तो अब हम लोग लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन कैसा होता है। ठीक है, देखो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, तो देखो एम सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किस में, एम एन प्लस इक्वल्स, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, +n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देंगे। तो इस मेटल के द्वारा
n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसी पोटेंशियल को हम लोग सेल पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ जो ये मेटल है यह कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है, तो n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया। अब n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है तो कुछ ना कुछ यहाँ तो पोटेंशियल जनरेट होगा ना, इस पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है ना, सेल पोटेंशियल। और इसका नोटेशन जो होगा वो हो जाएगा E ऑफ Mn प्लस, यहाँ सॉलिड होगा और यहाँ इक्वस होगा। ठीक है, तो देखो एकदम सिंपल समझो कि हम मेटल्स के लिए जो इलेक्ट्रोड बनाए हैं उसमें मेटल एक सॉलिड फेज में है और एक उसका जब हम आयंस लेंगे तो वो इक्वस फॉर्म में होगा। अगर एनोड पर वर्क करेगा तो हमको पता है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, तो ऑक्सीडेशन एक वैसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता है। तो इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, या आप उसको ऑक्सीडेशन नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब नोटेशन इसका कैसा हो रहा है, M2Mn प्लस। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अगर फ्री स्टेट में एटम है तो ऑक्सीडेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ चार्ज n है तो क्या हो जाएगा, प्लस n। ठीक है ना, इसको समझ लेना, नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, प्लस n Mn प्लस मतलब प्लस n। समझ गए। अब देखो तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से जैसे मेटल से Mn प्लस में गया, तो अब इलेक्ट्रॉन जब गया ट्रांसफर हुआ कहाँ से, एनोड से कैथोड की तरफ, तो कुछ ना कुछ तो सेल का पोटेंशियल जनरेट होगा। उसी पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं कि यह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी इसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन सेल पोटेंशियल, इसको हम लिख सकते हैं। और ऑक्सीडेशन सेल पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन सेल पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन सेल पोटेंशियल इसी को कहते हैं। अब चलो देखो, अब इस पॉइंट को हम लोग देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन में कैसा होगा। ठीक है ना, इसको नोट कर लो। ठीक, अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे कि ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होता है मेटल आयंस इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, अब उसके बाद देखो, जैसे बात करते हैं एट स्टैंडर्ड स्टेट, जब स्टैंडर्ड स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन जो होगा, हाफ सेल रिएक्शन वह क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा कि जैसे एम सॉलिड है तो सॉलिड का कंसंट्रेशन तो फिक्स रहता है, इसको तो कोई चेंज करेंगे नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखो जैसे यहाँ Mn प्लस है इक्वस फॉर्म में, तो यहाँ कंसंट्रेशन ये स्टैंडर्ड स्टेट में तभी कहलाएगा जब इसका कंसंट्रेशन 1 मोल हो। ठीक, यहाँ हम प्रेशर की क्यों नहीं बात किए हैं, क्योंकि मेटल है। प्रेशर इन्वॉल्व कब होगा, जब गैस इलेक्ट्रोड होगा तब, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्लस n इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड कर देंगे, क्योंकि लॉस जो हो रहा है वो n इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। अब देखो यहाँ से इसके द्वारा जो पोटेंशियल होगा उसको हम लोग स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहेंगे, और ये कब की बात है, 25 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है। ठीक है ना, तो दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको हम लोग कहेंगे कि यह
स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जब स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखेंगे तो इसमें ई नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका नोटेशन क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई नॉट एम सॉलिड टू एम एन प्लस इक्वस, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ नॉट लगा देना है। ठीक है, देखो तो जब यह सेल एनोड पर वर्क किया तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया। अगर हम मानते हैं इसको कि यह इलेक्ट्रोड अगर कैथोड पर वर्क करेगा तो वहां पर क्या होगा। ठीक है, इसको नोट करो, उसके बाद हम लोग देखते हैं। ठीक, देखो अब यहां से हम लोग करेंगे कि यह जब कैथोड पर वर्क करेगा तो क्या होगा, समझ गए ना। देखिए देखो, तो अब क्या हो जाएगा कि इफ इट वर्क्स एज कैथोड, अगर हम लोग यह बात करें कि अगर यह अब कैथोड पर वर्क करेगा तो इसका पोटेंशियल कैसा होगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। देखो तो एट कैथोड हम लोग जानते हैं कि कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन होता है। तो कैसा रिएक्शन होगा, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, अब रिडक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रखना, जब भी कैथोड पर वर्क होगा ना तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगा, क्योंकि वहां रिडक्शन पोटेंशियल होता है। समझ गए बात को। अब देखो जैसे रिडक्शन, तो रिडक्शन के लिए मीनिंग आप याद रखोगे कि यहाँ जो होगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगा। तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, या इसी को हम और कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट या इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, तो अब इसका नोटेशन जो हम लिखेंगे सेल नोटेशन, वो कैसा हो जाएगा, नोटेशन या सिंबल इसी को बोल सकते हो। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा तो लिखना यह है कि क्या हो जाएगा, एम एन प्लस इक्वस, कन्वर्ट हो रहा है किस में, एम सॉलिड में। तो देखो यहाँ फ्री स्टेट है तो जीरो हो जाएगा। अब देखो यहाँ जो है आपको पता है कि प्लस एन क्या है, जीरो से बड़ा है। ठीक, तो जब यहाँ प्लस एन था और बाद में जाके कितना हो गया, जीरो, मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है ना। अब ऑक्सीडेशन डिक्रीज कर रहा था, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे ना। और जब रिडक्शन होगा तो हम लोग इसका हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, एट कैथोड रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, याद रखिएगा, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। तो रिडक्शन के लिए देखो पहले ही लिख लेंगे एम एन प्लस इक्वस, आप प्लस एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, एम सॉलिड। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है तो देखो प्लस एन से जीरो में जा रहा है, मतलब घट रहा है। तो घटने वाले प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि रिडक्शन है। और अब इसके वजह से जो पोटेंशियल होगा किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, उस पोटेंशियल को हम लोग कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। हम शुरू में आपको क्या बताए थे, जब हम क्लास स्टार्ट किए थे तो आपको बताए थे कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा मतलब वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वैसे पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो वैसे पोटेंशियल को हम लोग कौन सा पोटेंशियल कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। तो इसको अब आप लिख सकते हो कि दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही आइडेंटिफाई करेगा हम लोगों का कि क्वेश्चंस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे हुआ है या रिडक्शन पोटेंशियल, वहां से हम लोगों को न्यूमेरिकल बनाना आसान होगा और बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछता है। तो अब इसका सिंबल होगा तो हम लोग तो जानते हैं कि ई से रिप्रेजेंट करेंगे ना, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। तो अब लिखना एम एन प्लस इक्वस कन्वर्टेड इनटू
एम सॉलिड, इसी को हम लोग कहेंगे कि यह रिडक्शन पोटेंशियल है मेटल मेटल्स आयंस इलेक्ट्रोड का। नेक्स्ट पॉइंट समझो, अगर इस पोटेंशियल को अगर हम लोग चर्चा करेंगे कि कैथोड पर होगा तब क्या होगा, सॉरी कैथोड पर तो ही चर्चा कर रहे हैं, इसको अब हम लोग चर्चा करेंगे कि जब स्टैंडर्ड कंडीशंस होगा तब क्या होगा। ठीक है ना, अब इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए हम इधर बनाते हैं क्योंकि अभी इसका कोई काम है नहीं। देखो तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए तो एट स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है, तो रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, समझ रहे हो। अब देखो तो क्या हो जाएगा, एम इक्वस एन प्लस चार्ज है तो इसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 मोल पर लीटर। ठीक है, फिर इसमें क्या करोगे, एन इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेना, तब क्या हो जाएगा, बोलो एम सॉलिड हो जाएगा। ठीक, अब इसके द्वारा जो पोटेंशियल होगा ना उसको हम लोग स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहते हैं। दिस पोटेंशियल is called standard reduction potential। और इसका सिंबल में कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करोगे यहां पर नॉट का इस्तेमाल कर देना है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहां E नॉट एम एन प्लस 2m सॉलिड, जिस पर चार्ज रहता है उसको इक्वस लिखना, जिस पर चार्ज नहीं रहेगा उसको सॉलिड लिखना। ठीक, तो ये था हमारा मेटल मेटल इनसॉल्युबल का, मेटल मेटल आयंस इलेक्ट्रोड का। अब हम लोग कुछ गैस का भी इलेक्ट्रोड बनाएंगे, ठीक है ना, तो वो कैसा रहेगा आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से याद करके रखना, बहुत काम देने वाला है। ठीक है, सेकेंड जो हम लोग बना सकते हैं गैस इलेक्ट्रोड में, तो गैस इलेक्ट्रोड में जनरली जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो जो गैस होगा वो कौन सा गैस होगा, तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड होगा। इसी पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं कि हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड क्या होता है। ठीक है, अब देखो कोई भी गैस को हम लोग इलेक्ट्रोड में कन्वर्ट करना है तो हम लोगों को वहां पर कोई ना कोई एक एडिशनल मटेरियल्स लेना पड़ेगा, जिससे ठीक है, अब वो एडिशनल मटेरियल्स कैसा लेंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझो, जैसे ये चूल्हा हम बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको बर्नर कहते हैं, इसको बर्नर कहते हैं। अगर हम इसको प्लास्टिक के बना ले थोड़ी ना जलेगा, खत्म हो जाएगा ना, और डायरेक्ट गैस में भी आग लगा नहीं सकते हैं ना। तो यहाँ हम लोग एक वर्क करेंगे कि इसके सपोर्ट में हम लोग क्या करेंगे कि एक हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का अलग से इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं और फिर इसको हम लोग एनोड और कैथोड पर देखेंगे कि इसका वर्क कैसा है। अब जैसे देखो ये है हाइड्रोजन के लिए एक हम लोग पॉइंट बनाते हैं, देखो तो यहां से ये है हमारा, और ये जो है ये एक हम लोग लेते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, बाद में इसका नाम कोई दे देंगे, जैसे पीटी रड ले लेते हैं। अब इसमें जो आयंस है, ये जो दिख रहा है ना आयंस, इस आयंस को हम लोग कहेंगे कि यह हाइड्रोजन आयंस है। कैसा आयंस है, हाइड्रोजन आयंस है। तो हाइड्रोजन आयंस को H प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ N प्लस क्यों नहीं लिए, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ कितना वैलेंसी होता है, एक वैलेंसी होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो ट्रांसफर कर देगा ना एक ही, तो इसलिए एक प्लस होगा। ठीक है, और इसमें आप क्या करोगे कि बाहर से H2 गैस पुट कर देंगे, H2 गैस हम लोग इसको देंगे, किस पर, इसको। और ये जो हमारा है ये जो रॉड है यह एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। यहां हम इसको जो ले रहे हैं वो है पीटी रॉड, ठीक है ना,
पीटी रॉड, और यह कैसा फेज में होगा? सॉलिड फेज में होगा। समझ गए? अब हाइड्रोजन गैस इस पर इंक्लूड करेंगे, मतलब इस पर स्ट्राइक करेगा, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। तो अब जब यहाँ वर्क होगा एनोड और कैथोड पर, तो ये भी दोनों वर्क कर सकता है ना, एनोड पर भी कर सकता है और कैथोड पर भी कर सकता है। तो कोई भी गैस इलेक्ट्रोड बनाने के लिए आप याद रखना कि एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करेंगे, तभी जाके इसका प्रोसेस कैरी आउट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखो पॉइंट नंबर 1 कि जब यह एनोड पर वर्क करेगा तब क्या होगा? when it works as एनोड, जब यह works at एनोड, जब यह एनोड पर वर्क करेगा तो क्या होगा? तो एनोड पर तो अभी हम लोग जाने हैं कि क्या होता है एट एनोड, एनोड पर हो जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा? और एक चीज, ठीक है, हाफ सेल रिएक्शन लिखने से पहले इसका ना नोटेशन हम लोग देख लेते हैं, नोटेशन कि इसका नोटेशन क्या होगा। देखो इसका नोटेशन हम लोग लिखेंगे ना तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन के लिए लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं? एनोड के लिए। तो H2 कन्वर्ट होगा H+ में, यह इक्वस फॉर्म में होगा और यह गैस फॉर्म में होगा। अब देखो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1। तो 0 से +1 में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। ध्यान देना जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास उसको क्या करेंगे कि पहले कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा नोटेशन है। अब देखो कि इसका हाफ सेल रिएक्शन क्या होगा एट एनोड। तो यहाँ जो होगा इसका मेरा हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ ये जो पीटी जो रॉड हम इस्तेमाल किए हुए हैं ये इलेक्ट्रोड के रिएक्शन में बिल्कुल भाग नहीं लेगा, इसको याद रखना। इसीलिए लिखे हैं कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, कभी भी इलेक्ट्रोड के रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो एनोड तक क्या हो जाएगा? देखो H2 गैस कन्वर्ट हो रहा है किस में? H+ में, और +1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग इसको क्या करें H+ रखे तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा? 1/2 करना पड़ेगा, और नहीं तो इसको हम लोग और लिख सकते हैं कि 1/2 H2 गैस कन्वर्ट होगा 2H+ और +2 इलेक्ट्रॉन्स में। अब इसके द्वारा जो पोटेंशियल होगा इस पोटेंशियल को हम लोग कहेंगे कि यह स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक है, तो देखिए दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इसका नोटेशन कैसे लिखेंगे हम लोग? तो H2 कन्वर्ट होगा किस में? H+ में, ये हमारा नोटेशन है। ठीक है, तो इसके पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं कि यह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक है, ऑक्सीडेशन बोल दो या रिडक्शन, वो हाफ को खुद ही रिप्रेजेंट कर लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब बनाएंगे तो एक इलेक्ट्रोड थोड़ी होगा, 2 इलेक्ट्रोड होगा, एक एनोड होगा एक कैथोड होगा। अभी एनोड पर है तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल पोटेंशियल, कैथोड पर बात करेंगे तो उसी बात को क्या कहेंगे? रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन कहेंगे। अब देखो अगर हम इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? आप जान रहे हो कैसे लिखेंगे, करना कुछ नहीं है। जब कभी भी कोई भी इलेक्ट्रोड जो होगा तो गैस इन्वॉल्व होगा, तुम क्या करना है वहां पर प्रेशर इंक्लूड कर देना। तो प्रेशर कितना होना चाहिए स्टैंडर्ड कंडीशन में? 180 होना चाहिए। ठीक है, इसको नोट कर लो। उसके बाद देखो कि एट स्टैंडर्ड स्टेट, एट स्टैंडर्ड स्टेट, जब हम स्टैंडर्ड स्टेट की बात करेंगे तो क्या करेंगे कि ऑक्सीडेशन ऑफ सेल
रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, H2। अब गैस है तब प्रेशर इंक्लूड करना 1 atm, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा 2H प्लस। कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, तो 1 मोल पर लीटर, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड कर देंगे। अब इसके द्वारा जो पोटेंशियल होगा, इस पोटेंशियल को हम लोग कहेंगे कि यह स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो क्या कहेंगे, दिस पोटेंशियल is called standard oxidation potential। और इसका नोटेशन लिखना था E0H2 कन्वर्ट होगा H प्लस में, ये इसका नोटेशन हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि यह हाइड्रोजन गैस के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में। ठीक, यहाँ याद रखना टेम्परेचर हम कितना रखेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस रखेंगे। अब दूसरा पॉइंट यह है कि यही जब वर्क करेगा कैथोड पर, व्हेन इट वर्क्स एज द कैथोड, मतलब एट कैथोड, वहाँ जब कैथोड पर वर्क करेगा तो इसके लिए क्या होगा, इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं, ठीक है ना। देखो, जब यह वर्क करेगा अगर कैथोड पर, तो कैथोड पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो सबसे पहला काम हम लोग नोटेशन लिखेंगे, ठीक है। तो नोटेशन के लिए क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर जैसे कि वर्क एट कैथोड, वर्क एट कैथोड। तो कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन होता है। तो एट कैथोड तो रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इसका नोटेशन जान लेते हैं। तो नोटेशन क्या हो जाएगा, नोटेशन जो होगा इस बार H प्लस पहले रखेंगे, H2 बाद में रखेंगे, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, H प्लस, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0, तो +1 0 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो, और रिडक्शन लिखते समय जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट था उसको हम लोग राइट साइड में ऐड करते हैं। ये हम लोगों को मदद करेगा सेल डायग्राम और सेल रिएक्शन लिखने में भी काम देगा। तो इसको इग्नोर मत करो, अच्छे से समझ के रखना, इसको याद करके रखना। देखो, अब इसका हाफ सेल रिएक्शन लिखना है। तो हाफ सेल रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, जैसे 2H प्लस और इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो ये क्या बना लेगा, H2। ये क्या बना लेगा, देखो H2, ठीक हो गया ना। अब इसके जो पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल को हम लोग कौन सा पोटेंशियल कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या कहलाएगा कि दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इस पोटेंशियल को हम लोग कहेंगे यह रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है ना। और इसका सिंबल लिखना होगा, तो हम लोग लिख लेंगे E ऑफ H प्लस और H2। इसी को हम लोग कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड कंडीशंस पर जब लिखोगे तो इस रिएक्शन में क्या करना है कि इसका कंसंट्रेशन है तो 1 मोल पर लीटर ले लेंगे, यहाँ प्रेशर है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे कि यहाँ 1 atm ले लेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो, जब यह स्टैंडर्ड स्टेट पर वर्क करेगा तो क्या होगा, ठीक है। इधर देखो, देखो कि एट स्टैंडर्ड स्टेट के लिए 2H प्लस, ये कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कन्वर्ट हो जाएगा किस में, H2 गैस में। अब गैस है तो इसका प्रेशर हम लोग यूज करेंगे कितना, 1 atm। और इसके द्वारा जो पोटेंशियल जनरेट होगा उस पोटेंशियल को कौन सा पोटेंशियल कहेंगे,
हम लोग कहेंगे एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या हो जाएगा? दिस पोटेंशियल is called reduction potential, standard reduction potential, standard रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, और नोटेशन कैसा? तो नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ई नॉट H+2 H2, यही कहलाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो कुल मिला के अब तक जो हम लोग देखे हैं कि हम लोग इलेक्ट्रोड कितने तरह से बना सकते हैं। तो एक आपको पता है कि मेटल से बना सकते हैं, मेटल इलेक्ट्रोड लेंगे और उसी का आयंस लेंगे। दूसरा हम लोग गैस इलेक्ट्रोड का जब भी हम लोग चर्चा करेंगे तो वहाँ पर एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मतलब कोई भी एक मटेरियल्स रखेंगे जो रिएक्शन में भाग न ले लेकिन वो रिएक्शन को प्रोसीड करे। ठीक है, तो इस केस में हम लोग जो लिए थे वो था प्लेटिनम का। तो याद रखना, एनोड में प्लेटिनम पहले ऐड करना और कैथोड में प्लेटिनम बाद में ऐड करना, यहाँ कोई भी हो। ठीक है, अब इसका आखिरी है कि इनसोल्युबल के लिए क्या होता है, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो तीसरा जो पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड का, उसमें है मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसमें ये बहुत छोटा है, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। देखो जैसे यह कोई एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो मेटल, इसको हम लोग ले लेते हैं कि यह मेटल रॉड है। ठीक है, इसको हम लोग मेटल रॉड ले लेते हैं और इसमें जो आयंस है इसको हम लोग बोलेंगे कि आयंस है। आयंस को हम लोग X माइनस से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसी में होता है सेचुरेटेड MX, इसी को हम लोग कहते हैं इनसोल्युबल। इसी को और हम लोग कहेंगे कि यह सेचुरेटेड, मतलब मेटल का M का और इसका दोनों का मिक्सअप रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं सेचुरेटेड MX। ठीक है, याद रखना कि यह जो होता है यह सिर्फ और सिर्फ कैथोड पर वर्क करता है। ये कहाँ वर्क करेगा? सिर्फ और सिर्फ कैथोड पर। देखो तो लिख देते हैं यहाँ पर, इट वर्क्स एट कैथोड ओनली। यह सिर्फ और सिर्फ कहाँ वर्क करेगा? कैथोड पर वर्क करेगा। तो कैथोड पर कैसा होता है? रिडक्शन होता है। एट कैथोड तो जो पोटेंशियल होगा वह कैसा पोटेंशियल होगा? रिडक्शन ऑफ सेल रिएक्शन। ठीक, इसका नोटेशन जो होगा, नोटेशन वो देखो। और रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है। रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है। जब रिडक्शन होगा तो नोटेशन हम लोग लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करने का मतलब है, देखो X नेगेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके रखना। X नेगेटिव देन MX और यहाँ पर हो जाएगा M सॉलिड, ये हमारा इक्वस फॉर्म में होगा। अब देखो जब यहाँ X का ऑक्सीडेशन नंबर -1 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ -1 है, तो यहाँ जब हम अगर MX का निकालेंगे तो M का कितना हो जाएगा? +1, क्योंकि X का -1 है तो M का हो जाएगा +1। जैसे देखो MX है, इसमें हमको पता है कि X का -1 है और यह एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है। अगर हम M को X मान लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो X +1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1 है, तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से देखो X -1 इज इक्वल टू 0, तो X बराबर कितना आ गया? +1। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +1 M का हो गया। अब देखो जब यहाँ +1 है और यहाँ फ्री स्टेट में है, तो फ्री स्टेट में किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ जब ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा तो बताओ कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो घट रहा है, तो +1 से कहाँ जा रहा है? 0 में, तो ये हो जाएगा रिडक्शन। ठीक है ना, यही वजह है कि जब मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का अगर हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ वर्क करेगा कहाँ?
कैथोड पर, वो एनोड पर वर्क नहीं करता है। अब देखो तो इसका रिएक्शन जो होगा वो कैसे होगा, उसमें भी हमारा रिडक्शन के प्रोसेस को हम लोगों को देखना है, ठीक है ना, रिडक्शन के प्रोसेस को। तो देखो तो ये हो जाएगा mx कन्वर्ट होगा m सॉलिड और प्लस x माइनस, ठीक है। गौर करो यहाँ पर माइनस है तो राइट साइड में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, +1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +1, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 0। अब इसके वजह से जो पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल को हम लोग कहेंगे कि यह रिडक्शन हाफ सेल पोटेंशियल है, ठीक है। अब देखो इस पर हम एक दो एग्जांपल लेते हैं, और उसको कोशिश करेंगे कि हाफ सेल हम लोग लिखें, ठीक है। और देखो बाद में हम बताएंगे इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डायग्राम, ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं सेल डायग्राम। अब इस समझ लो कि इसको हम बोल रहे हैं कि यह एक हाफ सेल डायग्राम है, आगे प्रूफ करके बताएंगे कि यह सेल डायग्राम है, ठीक है। अब देखो तो एक हम एग्जांपल लेते हैं, देखो यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन है कि राइट द हाफ सेल रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग सेल नोटेशन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन में मेरा पहला है Cl माइनस AgCl कन्वर्ट हो रहा है Ag में, दूसरा है OH माइनस कन्वर्ट हो रहा है MgOH का होल ट्वाइस और Mg, ठीक है। एक और ले लेते हैं, तीसरा है Cl और Ag, रुक जाओ, Cl और Ag2Cl2 और यहाँ पर हम ले रहे हैं Ag। तो इस सब का हाफ सेल रिएक्शन लिखना है। तो देखो डायग्राम पता है, नोटेशन, तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। सबसे पहले देखो 1 नंबर का, तो क्या दिया हुआ है कि Cl कन्वर्ट हो रहा है AgCl और Ag सॉलिड में। तो देखो तो यहाँ +1 और यहाँ 0, तो घट रहा है, तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। समझ गए ना कैसा हो रहा है, रिडक्शन। लिखने का तरीका, सबसे पहले सेचुरेटेड कंपोनेंट्स को हम लोग पहले लिखेंगे रिएक्टेंट के फेज में। तो सेचुरेटेड कंपोनेंट वही होता है जो दोनों प्लेट्स के बीच में हो, ठीक है। तो यहाँ क्या है, तो AgCl कन्वर्ट होगा किसमें, Ag और प्लस Cl माइनस। देखो इधर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग इधर ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, +1 इलेक्ट्रॉन। अगर इसी को 2 नंबर में लिखना है, 2 नंबर वाले केस में, तो 2 नंबर में देखो तो क्या दे रहा है कि OH माइनस और MgOH का होल ट्वाइस, और यहाँ जो कन्वर्ट हो रहा है वो है Mg सॉलिड में। आपको लिखने का तरीका क्या बताए हैं, सेचुरेटेड Mx को पहले लिख लेना, तो सेचुरेटेड Mx के जगह पर यहाँ पर क्या है, MgOH का होल ट्वाइस, और ये कन्वर्ट हो रहा है OH माइनस और प्लस Mg, OH माइनस और प्लस Mg। तो देखो Mg और प्लस OH माइनस, ध्यान दो यहाँ से देखो कि यहाँ OH 2 है, लेकिन यहाँ OH कितना है, 1 है। तो सबसे पहले बैलेंस कर लेना है, ठीक है ना, तब दोनों तरफ बराबर हो गया। तो अब देखो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, ठीक है। ये होता है मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को लिखने का, ठीक। एक लास्ट हमारे पास है Cl माइनस, उसको भी देखो हम बना देते हैं, ठीक है।
इस क्वेश्चन को, इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद ठीक है। अब देखो कि जैसे तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास, वो पॉइंट है कि Cl माइनस कन्वर्ट हो रहा है Ag2Cl2 और Ag में, ठीक। तो इसका जब हम रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड MX वाले को पहले लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा Ag2Cl2 और कन्वर्ट हो रहा है Ag और प्लस Cl माइनस। तो देखो यहाँ Cl 2 है तो यहाँ 2 कर देंगे, Ag भी कितना है 2 है तो 2 कर देंगे। अब देखो इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया 2, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, ठीक है। तो ये जो मेरा था आज का जो टॉपिक था, उसमें था कि सेल पोटेंशियल किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं, सेल पोटेंशियल मेजरमेंट ऑफ इफिशियंसी को कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन के द्वारा या तो इलेक्ट्रोड के द्वारा या इलेक्ट्रॉन लॉस हो गेन हो उसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 तरह का होता है, सब बात आप अच्छे से समझ गए। ये जो हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड बताए हैं, इसमें सिंपल हम लोगों को जो याद रखना है वो नोटेशन पर याद रखना है कि कब कैसे एनोड पर वर्क करता है, कब कैसे कैथोड पर वर्क करता है। ये हमारा आज का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो इसका तीसरा नंबर जो लेक्चर होगा वो इसी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हम लोग यूज करेंगे कि कैसे किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हम लोग उसका EMF निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि किस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में किस सब्सटेंस का स्ट्रेंथ कितना ज्यादा होगा। ये 2 बेहतरीन टॉपिक के साथ हमारा तीसरा लेक्चर आएगा, तो हम लोग प्रिपेयर करके रखेंगे इसको, तो वो दोनों टॉपिक हम लोगों को समझने में बहुत आसान होगा, क्योंकि वहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट है। और आप इसका लेक्चर 1 में देख लीजिएगा कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस किसे कहते हैं और रिडक्शन प्रोसेस किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक अच्छे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।